सोशल वायरल न्यूज अब मैं हूं आपके साथ में भजे। आपने देखा कि मध्य प्रदेश के हरदा में एक हृदय विदारक घटना हुई। 300 परिवार क्षतिग्रस्त हो गए, कई लोगों की मौत हो गई। लेकिन सरकार में अभी अभी बने प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हरदा पहुंचे। जब मोहन यादव हरदा पहुंचते हैं तो ग्रामीणों में बहुत गुस्सा नजर आया। आपने देखा कि किस तरीके से मोहन यादव के हरदा पहुंचने पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उनकी गाड़ी के काफिले को रोका गया। आप जानते हैं इसका कारण क्या था? इसका कारण सिर्फ यह था कि वो मोहन यादव से मिलना चाहते थे। वो चाहते थे एक बार कि मोहन यादव उनसे मिले, उनकी बात सुने। लेकिन शायद मुख्यमंत्री जी के पास इतना समय नहीं था, इसलिए पुलिस प्रशासन ने लोगों को वहां जाने से रोक दिया। पहले लोगों को कहा गया कि वो मुख्यमंत्री से आपको जरूर मिलाएंगे। ये गुस्सा इसलिए भीड़ में ज्यादा बढ़ गया क्योंकि जब मोहन यादव को दूसरे रास्ते से निकाल दिया गया, ग्रामीण इतने गुस्से में थे कि वो वहीं पर धरना प्रदर्शन करने बैठ गए। ये खबर इतनी तेजी से फैल गई, खासकर मैं आपको बता दूं, उसमें एक 14 वर्ष का बच्चा जिसने सरकार को वोट नहीं दिया है, लेकिन वो सरकार से ये उम्मीद कर रहा था कि मोहन यादव उससे मिलेंगे, मोहन यादव उससे बात करेंगे। वो लगातार ये बात कह रहा था कि क्यों मुख्यमंत्री हमसे मिलने नहीं पहुंचे। सिर्फ 4-4 लाख रुपए का मुआवजा, 50,000 रुपए देने या 25,000 रुपए की चेक वितरण करने से नहीं चलेगा। वो राजेश अग्रवाल गलत तरीके से फैक्ट्री को संचालित कर रहा था। राजेश अग्रवाल के साथ ये होने वाला पहला हादसा नहीं था। इससे पहले भी उस फैक्ट्री में कई बार, मतलब लगभग 3 बार ये हादसे हो चुके थे और मौत भी हो चुकी थी। इस बार तो ये हादसा इतना विस्फोटक था कि इसने कई परिवारों की जान ले ली। एक परिवार तो ऐसा था जिसके 4 बच्चे थे और माता पिता दोनों चले गए। कैसे जिएगा वो परिवार? राजेश अग्रवाल जैसे लोग सिर्फ एक नहीं है, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं। कई तरह की घटनाएं घटित होती है। सरकार इस ओर बस उस समय ध्यान देती है जब मीडिया में ये चर्चाएं होती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वही होता है, कार्रवाई के नाम पर झूठ, कार्रवाई का आश्वासन। यही हुआ। इसके पहले भी राजेश अग्रवाल इस तरह की फैक्ट्री को संचालित कर रहा था। राजेश अग्रवाल मौत का सौदागर है। ऐसे लोगों को सरकार की ओर से बख्शा नहीं जाना चाहिए। हालांकि मोहन यादव ये बात बड़ी गंभीरता से कह रहे थे कि पूर्ण रूप से कार्रवाई की जाएगी, जांच की जा रही है। मैं आपको बता दूं, जब हरदा में यह हादसा हुआ तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई थी। 24 घंटे से ज़्यादा का समय आग को बुझाने में लगा। हरदा के लोग तो यह भी कहते हैं कि जब विस्फोट हुआ तो कम से कम 3 किलोमीटर के एरिया को क्षतिग्रस्त कर दिया। आसपास के इलाके के पूरे घर बर्बाद हो गए। लोग ऐसे भाग रहे थे मानो कुछ सुध ही नहीं थी। कुछ लोग तो रोड पर मरे पड़े हुए थे, उन्हें उठाने वाला कोई नहीं था। जो लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे वो लोग भी क्षतिग्रस्त हो गए। उसमें बच्चे हो, बूढ़े हो, महिला हो, कोई भी हो। उस बम की विस्फोटकता इतनी तेज थी, वो धमाका इतना तेज था कि कई लोग उसमें चले गए। लेकिन सरकार कह रही है कि कम से कम 20 लोग मरे हैं या 17 लोग मरे। नहीं साहब, उस फैक्ट्री में 16 परिवार रहते थे। उस फैक्ट्री में 300 से 500 लोग काम करते थे। हाँ, लेकिन जब ये हादसा हुआ उस दिन लोग पैसे लेने पहुंच रहे थे। एक व्यक्ति ये भी कह रहा था कि मेरा बेटा लापता हो गया, मुझे खाना देने आया था। आज तक उस बेटे का पता नहीं चल पाया है। कई लोग ऐसे हैं जो उस फैक्ट्री में काम करते थे और वो लापता हो गए। वो नहीं जानते थे कि उनकी जिंदगी इस तरीके से नहीं हो जाएगी। उनकी जिंदगी का पड़ाव ऐसा होगा। जो लोग घर में बैठे हुए थे, जो 1.5 किलोमीटर दूर घर में बैठा हुआ था, वो नहीं जानता था कि मेरा पैर, मेरा हाथ या मेरे परिवार के साथ कुछ इस तरीके का हादसा होगा। किसी के पैर टूट गए, किसी के हाथ टूट गए, किसी की आंख में चोट आई है, किसी का घर बर्बाद हो गया। लेकिन इस तरीके के फैक्ट्री संचालित करने वाले लोगों पर क्या कार्रवाई होती है? लोग कहते हैं, विपक्ष भी इस बात को लगातार कह रहा था कि हमने इंदौर में भी ऐसा एक बावड़ी में हादसा देखा जिसमें 30 लोगों की जान चली गई। क्या हुआ? इसके पहले भी झाबुआ में एक जगह यह हादसा हुआ। पेटलावत की मैं बात कर रही हूँ। क्या हुआ? लेकिन इस तरीके के हादसों से सरकारें सबक क्यों नहीं लेती? सरकारें इस तरीके के हादसों से ये क्यों नहीं सोचती कि वो गरीब कहाँ जाएगा? गरीब की सुनवाई करने वाला कौन होगा? कौन वो गरीब की बात सुनेगा? अमीरों की बात सुनने के लिए तो सरकारें पहुंच जाती है, प्रशासन पहुंच जाता है, लेकिन गरीब की बात सुनने वाला प्रशासन कहाँ है? मोहन यादव जी, लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं।
वो उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि आप उस हर व्यक्ति की आवाज़ बने जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, जो आपकी द्वारा आप बात सरकार तक पहुंचाना चाहता है, वो केंद्र तक हो या विधानसभा में हो। कई सरकारें आई गई, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कांग्रेस की सरकार की भी बात कर रही हूँ। कांग्रेस की सरकार में भी कई बड़े हादसे हो गए, लेकिन जब वो विपक्ष में होते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो भी कभी नहीं गए, क्योंकि जब ये हादसा हुआ तो हरदा में कांग्रेस का विधायक था। कांग्रेस के विधायक बड़ी आसानी से बम की माला पहन के विधानसभा पहुंच जाते हैं या भोपाल पहुंच जाते हैं। क्यों साहब? जब ये फैक्ट्री संचालित हो रही थी तो आपको पता नहीं था? विधायक होने के नाते क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी ये कि आप उस फैक्ट्री को कैसे संचालित करवा रहे हैं? ये पूछें, ये जवाबदेही तय करें। आप तो वहां के विधायक थे ना, जनता ने तो आपको चुना था, फिर आप पूरा माथा बीजेपी पे मर देते हैं। दुख की बात तो ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जब ये बात कहती है कि उसमें सिमी संगठन हरदा में रहा है, सिमी का वहां पर गढ़ रहा है, और हो सकता है कि ये हादसा जो हुआ है वो एक आतंकवादी साजिश हो। कैसे मैडम, कैसे ये आतंकवादी साजिश कैसे हो सकती है? जिस फैक्ट्री को संचालित करने के लिए इतने बारूद बनाने की परमिशन खुद प्रशासन दे रहा है, खुद सरकार दे रही है, उस फैक्ट्री में संचालित कोई सिमी का आतंकवादी कैसे कर सकता है? कैसे आप ये कह सकती हैं? क्या जवाबदेही तय कौन करेगा? आपका एक बयान सवाल बन सकता है, और ये सवाल मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जिस तरीके की बातें अभी लगातार हो रही है, लेकिन वो दर्द में करा रहे लोग, उनके आंसू, ये भीषण ठंड, कैसे, क्या सरकार उन्हें कहाँ भेजेगी ये बता पाई है? आपने इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया, लेकिन अस्पताल के बाद कहाँ जाएंगे? घर कैसे मिलेगा? और आपको जानकारी दे दूं कि वहां पर उस रिहायशी इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना के भी घर थे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के घर तो रिहायशी इलाके नहीं बनाए जाते हैं, कहीं दूर नहीं होते, और फैक्ट्री भी वहीं संचालित हो रही थी। राजेश अग्रवाल जो मौत का सौदागर है, वो फैक्ट्री सिर्फ वहीं संचालित नहीं कर रहा था, उसके अलग अलग जगह भी फैक्ट्री संचालित हो रही थी, और अलग अलग जगह भी इस तरीके का बारूद बन रहा था, और वो बारूद रात के अंधेरे में बम बन जाता था। वो महिलाओं को दिया जाता था बनाने के लिए, उन परिवारों को दिया जाता था। परिवार कहते हैं कि हमने कई बार ये बात कही कि ऐसा मत करिए, लेकिन शायद वो बड़ा आदमी था, सरकार को वो बात सुनाई नहीं दे रही थी। क्या आज लोगों का जो गुस्सा है वो नॉर्मल गुस्सा है? आपको लगता है कि आम जन का गुस्सा नॉर्मल है? आज अगर वो सड़क पर बैठे हुए हैं, अगर वो धरना कर रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, और मुख्यमंत्री जी के पास इतना समय नहीं था कि वो उनसे मिले, क्योंकि समय अस्पताल में देना था, मरीजों से मिलने पहुंचे थे। जब ये हादसा हुआ था तब भी मुख्यमंत्री खुद मैदान में नहीं पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने अपने एक मंत्री को हेलीकॉप्टर से भेजा था कि जाइए निरीक्षण करके आइए। साहब, मैं आपसे पूछती हूँ, हेलीकॉप्टर से कितना दिखता है नीचे तक? कितना दिखता है हेलीकॉप्टर से, जो आप हेलीकॉप्टर से अपने मंत्रियों को भेज रहे थे? जब आप आम जनता से भीख मांगने के लिए जाते, मैं इसको भीख ही कहूंगी, जब आप आम जनता से वोट की अपील करने के लिए जाते तो आप घर घर पहुंचते हैं, आप घर घर जाते हैं, लेकिन इतने लोगों की मौत हो जाती है, इतना बड़ा हादसा मध्य प्रदेश के हरदा में घटित हो जाता है, और आप हेलीकॉप्टर से कहते निरीक्षण करके आइए। गनीमत रही कि आपने हेलीकॉप्टर से तो भेजा। मुख्यमंत्री जी, लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, वो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आप उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं, एक समझदार नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, डॉक्टर मोहन यादव। आज गुस्सा है मेरे अंदर भी। मैं पीड़ित परिवार से मिली हूँ, मैंने पीड़ित परिवार से बात की है, मैंने हरदा के हर शख्स से बात की है। उनकी आंखों में सिर्फ आंसू है। जिसका घर उजड़ गया, जिसका परिवार चले गया, जिसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा, वो क्या करेगा? वो धरना ही करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। सरकारों को, प्रशासनों को अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी, अपनी जवाबदेही तय करनी होगी, और ऐसे हादसों से सबक लेना होगा कि इस तरीके के हादसे दोबारा ना हो। इसके लिए अवैध कारोबारियों की फैक्ट्रियों को बंद कराया जाए। तो फिलहाल इतना ही। कैसे लगी आपको मेरी ये स्टोरी, कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, मेरे चैनल सोशल वायरल को देखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।